नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम क्रिकेट जगत के उस युवा सेंसेशन की बात करने वाले हैं जिसने हर तरफ तहलका मचा रखा है। वैभव सूर्यवंशी। हर कोई बस इन्हीं की बात कर रहा है, लेकिन हम किसी एक की तरफदारी नहीं करेंगे। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर आंकड़ों और तथ्यों को खंगालेंगे और देखेंगे कि आखिर इस शोर और असलियत के बीच कितना फासला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है ना 15, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये वैभव की उम्र है। जी हाँ, महज 15 साल। इतनी कम उम्र में इस खिलाड़ी ने क्रिकेट की दुनिया में जो भूचाल ला दिया है वो सच में हैरान करने वाला है। मतलब सोचिए, जब ज्यादातर लोग इस उम्र में स्कूल की पढ़ाई में उलझे होते हैं, ये लड़का दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को पसीना ला रहा है। और यहीं से एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। क्रिकेट फैन से लेकर महान दिग्गज तक सब दो गुटों में बढ़ गए हैं। सवाल सीधा सा है, क्या एक टीनेजर इंटरनेशनल क्रिकेट के उस भारी दबाव और खूंखार माहौल के लिए सच में तैयार है? क्या उसे सीधे मैदान में उतार देना सही होगा? अब इस दीवानगी की वजह भी जान लेते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। दुनिया के सबसे खतरनाक और अनुभवी तेज गेंदबाज बुमराह, स्टार्क, हेजलवुड और बोल्ट, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं इनके सामने। और वैभव, वो इनकी गेंदों को आसानी से सीधे स्टैंड्स में भेज रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक असाधारण टैलेंट का पक्का सबूत है। तो चलिए बातों से आगे बढ़कर सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि आखिर उनके बल्ले से निकले वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने इस एक्साइटमेंट को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। शुरुआत करते हैं यूथ वनडे करियर से। जरा स्ट्राइक रेट को देखिए, 165.72। और ये कोई एक दो मैचों का कमाल नहीं है, बल्कि 1400 से ज्यादा रन इसी तूफानी अंदाज में बनाए गए हैं। इतनी गजब की निरंतरता, और वो भी इतने आक्रामक अंदाज के साथ। ऐसा टैलेंट वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। अब ओवरऑल टी20 फॉर्मेट की बात करें तो ये आक्रामकता एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। यहां स्ट्राइक रेट सीधा 215.11 हो जाता है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि खेल की रफ्तार को अचानक से बढ़ाना और गेंदबाजों के छक्के छुड़ाना इस खिलाड़ी के बाएं हाथ का खेल है। लेकिन असली धमाका तो आईपीएल में हुआ है। 224.31 का स्ट्राइक रेट। ये नंबर सच में दिमाग हिला देने वाला है। 2026 के आईपीएल सीजन में 22 मैचों के बाद सबसे ज्यादा चौके छक्के लगाने का रिकॉर्ड वैभव के नाम है। यहां तक कि अभिषेक शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे धुरंधर भी पीछे रह गए हैं। अब इस टेबल पर नजर डालिए, ये पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। यूथ वनडे हो, यूथ टेस्ट हो, ओवरऑल टी20 या फिर आईपीएल, हर जगह वैभव का दबदबा है। और सबसे खास बात यह है कि ये बड़े स्ट्राइक रेट सिर्फ हवा में नहीं है, इनके साथ शानदार औसत और बैक टू बैक शतक भी जुड़े हुए हैं। मतलब ये सिर्फ कोई तुक्का नहीं है। लेकिन ठहरिए, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। जब दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों ने इस तूफान को रोकने की ठानी तो पिच पर कुछ और ही हकीकत सामने आई। कुछ ऐसी कमजोरियां जिनका वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों ने जमकर फायदा उठाया। चतुर गेंदबाजों ने वैभव को फंसाने का अचूक तरीका खोज निकाला। कैसे? प्रफुल्ल हेंगे और मोहम्मद सिराज ने लगातार शॉर्ट पिच और बॉडी लाइन गेंदें डालकर उन्हें परेशान किया। भुवनेश्वर कुमार और काइल जेमिसन ने सटीक फुल लेंथ यॉर्कर से उन्हें क्लीन बोल्ड किया। और तो और माधव तिवारी की स्लोअर गेंदों ने वैभव की टाइमिंग को पूरी तरह से चकमा देकर रख दिया। ये इंटरनेशनल लेवल के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चिंता की बात है, और वो है फील्डिंग। ये तुलना देखिए। एक तरफ आईपीएल 2026 की 12 पारियों में ताबड़तोड़ 486 रन है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं 12 मैचों में कैच का आंकड़ा 0 है, 0। बल्लेबाजी चाहे जितनी शानदार हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर फील्डिंग कमजोर है तो यह अधूरा कौशल टीम पर बहुत भारी पड़ सकता है। अब इन सामने आई कमियों और उन जादुई आंकड़ों ने मिलकर क्रिकेट के जानकारों को दो बिल्कुल अलग अलग खेमों में बांट दिया है। महान दिग्गजों के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। एक तरफ पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री और दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह हैं। उनका बिल्कुल साफ कहना है कि वैभव की प्रतिभा इतनी खास और दुर्लभ है कि उम्र को भूल जाइए, उन्हें तुरंत ही नेशनल टीम के टी20 स्क्वाड में शामिल कर लेना चाहिए। वो किसी भी हाल में इस युवा ऊर्जा का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन मोहम्मद कैफ इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। वो सीधे उन फील्डिंग के आंकड़ों की तरफ इशारा करते हैं। उनका साफ मानना है कि नेशनल लेवल पर खेलने के लिए सिर्फ बल्लेबाजी काफी नहीं है, मैदान पर एक एथलीट की तरह पूरी चपलता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी बीच चेतेश्वर पुजारा की एक बहुत ही सधी हुई राय आती है। वो डेब्यू में जल्दबाजी करने के सख्त खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि यशस्वी जायसवाल जैसे टैलेंटेड और खुद को साबित कर चुके युवा खिलाड़ी पहले से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों? इन सब के बीच एबी डिविलियर्स ने इस पूरी बहस का एक बहुत ही सटीक निचोड़ निकाला है। उनका मानना है कि वैभव एक टी20 स्पेशलिस्ट के तौर पे कमाल कर सकते हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट जैसे लंबे फॉर्मेट में मौजूदा तकनीकी कमजोरियां उन्हें बहुत मुश्किल में डाल देंगी। और कोच कुमार संगारा भी बिल्कुल यही कहते हैं कि वैभव अच्छी शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन लंबी पारियां खेलने में वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और लॉजिस्टिक्स यानी टीम की मौजूदा स्थिति पर बात करते हैं। हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के सामने इस वक्त असल लॉजिस्टिकल चुनौती क्या है? हकीकत यह है कि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल, ये सब पहले से ही वहां मौजूद हैं और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी नए खिलाड़ी की अचानक एंट्री टीम के पूरे संतुलन को बुरी तरह से बिगाड़ सकती है।
तो आखिर में बात यही आकर टिक जाती है कि क्या ये सारा शोर हकीकत की कसौटी पर खरा उतर पाएगा। जरा सोचिए, अगर जल्दबाजी में वैभव को ओपनिंग पर लाया जाता है तो यशस्वी जायसवाल जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी के करियर का क्या होगा? क्या ये सिलेक्शन सही साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा। और इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम क्रिकेट जगत के उस युवा सेंसेशन की बात करने वाले हैं जिसने हर तरफ तहलका मचा रखा है, वैभव सूर्यवंशी। हर कोई बस इन्हीं की बात कर रहा है, लेकिन हम किसी एक की तरफदारी नहीं करेंगे। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर आंकड़ों और तथ्यों को खंगालेंगे और देखेंगे कि आखिर इस शोर और असलियत के बीच कितना फासला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है ना 15, ये कोई आम नंबर नहीं है, ये वैभव की उम्र है। जी हां, महज 15 साल। इतनी कम उम्र में इस खिलाड़ी ने क्रिकेट की दुनिया में जो भूचाल ला दिया है वो सच में हैरान करने वाला है। मतलब सोचिए, जब ज्यादातर लोग इस उम्र में स्कूल की पढ़ाई में उलझे होते हैं, ये लड़का दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को पसीना ला रहा है। और यहीं से एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। क्रिकेट फैन से लेकर महान दिग्गज तक सब दो गुटों में बट गए हैं। सवाल सीधा सा है, क्या एक टीनेजर इंटरनेशनल क्रिकेट के उस भारी दबाव और खूंखार माहौल के लिए सच में तैयार है? क्या उसे सीधे मैदान में उतार देना सही होगा? अब इस दीवानगी की वजह भी जान लेते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। दुनिया के सबसे खतरनाक और अनुभवी तेज गेंदबाज बुमराह, स्टार्क, हेजलवुड और बोल्ट, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं इनके सामने। और वैभव, वो इनकी गेंदों को आसानी से सीधे स्टैंड्स में भेज रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक असाधारण टैलेंट का पक्का सबूत है। तो चलिए बातों से आगे बढ़कर सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि आखिर उनके बल्ले से निकले वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने इस एक्साइटमेंट को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। शुरुआत करते हैं यूथ वनडे करियर से। जरा इस स्ट्राइक रेट को देखिए, 165.72। और ये कोई एक दो मैचों का कमाल नहीं है, बल्कि 1400 से ज्यादा रन इसी तूफानी अंदाज में बनाए गए हैं। इतनी गजब की निरंतरता, और वो भी इतने आक्रामक अंदाज के साथ। ऐसा टैलेंट वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। अब ओवरऑल टी20 फॉर्मेट की बात करें तो ये आक्रामकता एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। यहां स्ट्राइक रेट सीधा 215.11 हो जाता है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि खेल की रफ्तार को अचानक से बढ़ाना और गेंदबाजों के छक्के छुड़ाना इस खिलाड़ी के बाएं हाथ का खेल है। लेकिन असली धमाका तो आईपीएल में हुआ है। 224.31 का स्ट्राइक रेट, ये नंबर सच में दिमाग हिला देने वाला है। 2026 के आईपीएल सीजन में 22 मैचों के बाद सबसे ज्यादा चौके छक्के लगाने का रिकॉर्ड वैभव के नाम है। यहां तक कि अभिषेक शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे धुरंधर भी पीछे रह गए हैं। अब इस टेबल पर नजर डालिए, ये पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। यूथ वनडे हो, यूथ टेस्ट हो, ओवरऑल टी20 या फिर आईपीएल, हर जगह वैभव का दबदबा है। और सबसे खास बात यह है कि ये बड़े स्ट्राइक रेट सिर्फ हवा में नहीं है, इनके साथ शानदार औसत और बैक टू बैक शतक भी जुड़े हुए हैं। मतलब ये सिर्फ कोई तुक्का नहीं है। लेकिन ठहरिए, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। जब दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों ने इस तूफान को रोकने की ठानी तो पिच पर कुछ और ही हकीकत सामने आई। कुछ ऐसी कमजोरियां जिनका वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों ने जमकर फायदा उठाया। चतुर गेंदबाजों ने वैभव को फंसाने का अचूक तरीका खोज निकाला। कैसे? प्रफुल्ल हेंगे और मोहम्मद सिराज ने लगातार शॉर्ट पिच और बॉडी लाइन गेंदें डालकर उन्हें परेशान किया। भुवनेश्वर कुमार और काइल जेमिसन ने सटीक फुल लेंथ यॉर्कर से उन्हें क्लीन बोल्ड किया। और तो और माधव तिवारी की स्लोअर गेंदों ने वैभव की टाइमिंग को पूरी तरह से चकमा देकर रख दिया। ये इंटरनेशनल लेवल के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चिंता की बात है, और वो है फील्डिंग। ये तुलना देखिए, एक तरफ आईपीएल 2026 की 12 पारियों में ताबड़तोड़ 486 रन है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं 12 मैचों में कैच का आंकड़ा 0 है, 0। बल्लेबाजी चाहे जितनी शानदार हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर फील्डिंग कमजोर है तो ये अधूरा कौशल टीम पर बहुत भारी पड़ सकता है। अब इन सामने आई कमियों और उन जादुई आंकड़ों ने मिलकर क्रिकेट के जानकारों को दो बिल्कुल अलग अलग खेमों में बांट दिया है। महान दिग्गजों के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। एक तरफ पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री और दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह हैं। उनका बिल्कुल साफ कहना है कि वैभव की प्रतिभा इतनी खास और दुर्लभ है कि उम्र को भूल जाइए, उन्हें तुरंत ही नेशनल टीम के टी20 स्क्वाड में शामिल कर लेना चाहिए।
वो किसी भी हाल में इस युवा ऊर्जा का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन मोहम्मद कैफ इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। वो सीधे उन फील्डिंग के आंकड़ों की तरफ इशारा करते हैं। उनका साफ मानना है कि नेशनल लेवल पर खेलने के लिए सिर्फ बल्लेबाजी काफी नहीं है, मैदान पर एक एथलीट की तरह पूरी चपलता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी बीच चेतेश्वर पुजारा की एक बहुत ही सधी हुई राय आती है। वो डेब्यू में जल्दबाजी करने के सख्त खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि यशस्वी जायसवाल जैसे टैलेंटेड और खुद को साबित कर चुके युवा खिलाड़ी पहले से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों? इन सब के बीच एबी डिविलियर्स ने इस पूरी बहस का एक बहुत ही सटीक निचोड़ निकाला है। उनका मानना है कि वैभव एक T20 स्पेशलिस्ट के तौर पे कमाल कर सकते हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट जैसे लंबे फॉर्मेट में मौजूदा तकनीकी कमजोरियां उन्हें बहुत मुश्किल में डाल देंगी। और कोच कुमार संगारा भी बिल्कुल यही कहते हैं कि वैभव अच्छी शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन लंबी पारियां खेलने में वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और लॉजिस्टिक्स यानी टीम की मौजूदा स्थिति पर बात करते हैं। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के सामने इस वक्त असल लॉजिस्टिकल चुनौती क्या है? हकीकत ये है कि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल, ये सब पहले से ही वहां मौजूद हैं और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी नए खिलाड़ी की अचानक एंट्री टीम के पूरे संतुलन को बुरी तरह से बिगाड़ सकती है। तो आखिर में बात यही आकर टिक जाती है कि क्या ये सारा शोर हकीकत की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? जरा सोचिए, अगर जल्दबाजी में वैभव को ओपनिंग पर लाया जाता है तो यशस्वी जायसवाल जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी के करियर का क्या होगा? क्या ये सिलेक्शन सही साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा। और इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज